myself Sheikh Sharmila, Master BMS Dildar Bhatpura. Today's our topic is the structure of human heart. So far as the human heart is concerned, first of all we must know the shape of human heart. Shape, and then size, then weight, and then location. शेप जो है ह्यूमन हार्ट की, इट इज pear shaped structure. Pear shaped structure, or what we say that it is triangular in shape. It is triangular in shape. Now dear students, we must know the size of human heart. Human heart has, it is just like human fist. इंसान की मुट्ठी जैसा इसका जो साइज है इंसान की मुट्ठी के बराबर है. और देन आगे चलते हुए वेट जो है इसका, अगर हम वेट को देखेंगे तो वेट इसका दो तरह का है. मेल में अलग तरह से है और फीमेल में अलग तरह से है. मेल की बात करें तो मेल में 300 ग्राम है इन मेल और 250 ग्राम है इन फीमेल. उसके बाद लोकेशन अगर हम देखें, लोकेशन ये कहां पर पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट इन द thoracic cavity, means chest cavity, between chest cavity, या हम इसको कहेंगे कि in between the two lungs, in between the two lungs. And what we say that इसको कहेंगे हम, ये जो हार्ट है ये इंसान की बॉडी में सेंटर में पाया जाता है. ये टू लंग्स के दरमियान में पाया जाता है. फील होता है हमें इट इज समवट टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, मींस कि ये थोड़ा बहुत लेफ्ट की तरफ इसका दबाव है. दबाव इसका जो है ये लेफ्ट साइड की तरफ है, लेकिन ये पाया जाता है ज्यादातर ये दो लंग से इनके दरमियान, दो लंग से इनके दरमियान. ये जो है दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ एक डायग्राम बनी है, इसको देख सकते हैं. और इसका अब हम देखेंगे कि इसके ये तो है इसका शेप जो है, शेप, साइज, वेट, लोकेशन तो हमने देखा. अब इसके इंटरनल जो है, इसका इंटरनल जो है इसमें क्या क्या है ये भी थोड़ा देख लेते हैं. ये तो एक्सटर्नली हमने देखा कि इसका शेप क्या है, लोकेशन क्या है, वेट क्या है, ये तो एक्सटर्नली हमने देखा. अब इंटरनली थोड़ा देख ले. ये जो है ये टू लंग्स के दरमियान तो पाया जाता है, लेकिन इंटरनली जब हम इसको देखते हैं, गौर करते हैं, तो इसमें देखेंगे हम इंटरनल क्या क्या है. सबसे पहले हम इसकी यहाँ से हम देखेंगे इसके दो साइड होते हैं. ये है इसका राइट साइड और ये है इसका लेफ्ट साइड. यहाँ राइट साइड की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसके अंदर चार कमरे जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं. 1 2 3 और 4. ये इसका अपर साइड और ये इसका लोअर साइड. 1 2 3 4 कमरे. फर्स्ट जो इसको हम कहेंगे हम, it has 4 चैम्बर. ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर. हार्ट जो है फिश का हार्ट है, क्रोकोडाइल का है या एनिमल्स का है, उसकी बात अलग करेंगे. हम पहले इसका ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं आज. इट हैज 4 चैम्बर. फर्स्ट जो है पहला जो है इसको नंबर 1 चैम्बर जो है इसका पहला वाला, इसको हम कहते हैं राइट एट्रियम. ये है इसका दूसरा साइड, इसको हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम. ये जो है इसका नीचे वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल. और ये है इसका लेफ्ट वेंट्रिकल. नाउ आगे चलते हुए इसका ये वाला साइड जो है यहां से ये दिखाई दे रहा है, ये दोनों जो है इसकी लार्जेस्ट वेना केवा है, वेना कावा, इसको वेना कावा कहेंगे हम. फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर वाले जो है ये है अपर वेना कावा, अपर वेना कावा, अपर वेना कावा, या जिसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर
वेना कावा। और ये जो है इसका, ये नीचे वाली, ये है इसकी लोअर वेना केवा, लोअर वेना कावा, या जिसे हम कहते हैं इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना कावा। अब इन दोनों के नीचे यहाँ क्या है, ये जो है यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं, ये लाइन जैसी बनी हुई, यहाँ पर ये जो है, ये इसको हम कहते हैं, ये एक हिस्सा इसका यहाँ से है दिखाई दे रहा, और ये यहाँ से दिखाई दे, एक इसका ये आ गया इसका राइट साइड, और ये इसका लेफ्ट साइड। ये राइट साइड में मौजूद है और लेफ्ट साइड में मौजूद है। जो राइट साइड में है एक ट्यूब जैसा बना हुआ, इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वन, और इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वन। उसके बाद यहां आप देखिए, यहां से एक ऐसी लाइन बनी हुई है, ये यहां से, इसको हम कहते हैं, ये एक आर्टरी है, इस सबसे लार्जेस्ट आर्टरी जो है यहां से ये जा रही है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये सीधी जाएगी यहाँ पर जो है ये लंग, यहाँ पर लंग है ये वाला, ये राइट साइड ये है इसका, ये यहाँ पर भी एक लंग है, यहाँ पर लंग्स, एक लंग्स यहाँ पर है, एक लंग यहाँ पर, दो लंग्स है। ये जो है इसका एक हिस्सा यहाँ से इस लंग को टच करेगा, ये जो हिस्सा है ये यहाँ इसको टच करेगा, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ये जाती है लंग्स में, यहाँ से भी और यहाँ से भी लंग्स में जाती है, दोनों लंग्स में जाकर टच करेगी, यहाँ से जाकर ये ब्लड को ऑक्सीजनेट करेगी, ऑक्सीजन मिलाएगी। और ये जो है ये दो यहाँ दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स यहाँ से भी है, और यहाँ इसी तरह से पीछे से आती हैं, ये भी पल्मोनरी वेन्स है। पल्मोनरी वेन्स के काम क्या करती है, कल बताएंगे किस तरह आता है ब्लड। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से ये पार्टीशन जैसी बनी हुई है, ये दीवार जैसी है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक दीवार जैसी बनी हुई है। इस दीवार को हम कहते हैं सेप्टम। सेप्टम यहाँ से आपको ये दिखाई दे रहा है मोटा जैसा, यहाँ से ये ऐसा, ये पूरा जो है ये मस्कुलर से इसका इसको मस्कुलर जैसी एक वॉल बनी हुई है पूरी, इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से फिर एक वेल्व जैसा दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको हम कहते हैं सेमी लूनार वेल्व। ये जो यहाँ ये सेमी लूनार वेल्व जो है, इससे क्रॉस होता हुआ ये यहाँ देखिए आप, ये दिखाई दे रही है आपको एक जैसी वेन जैसी है यहाँ पर, ये इसको हम कहते हैं आयोटा। ये है आयोटा, इसको हम आयोटा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये हमारा स्ट्रक्चर है। ये जो हार्ट है, हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में बहुत सारे मसल्स होते हैं, तो उनमें ये एक मसल जो है, एक तरह का मसल जिसको हम कहते हैं कार्डिक मसल। तो ये हार्ट जो है ये कार्डिक मसल का बना हुआ है, इसीलिए इसका जो ये वॉल्व है इस पर यहाँ पर ये दिखाई दे रही है ये वाली, इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। इसीलिए ये जो है ये चूंकि ये इनवॉलंटरी मसल होते हैं, ये अपने कंट्रोल में नहीं होते, तो इसको हम कहते हैं कार्डिक मसल। ये जो है ये हार्ट जो है ये कार्डिक मसल का बना हुआ है, बहुत नरम और नौज़ुक ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये खाली मैंने इस वक्त आपको स्ट्रक्चर ही बताया, इसके नाम बताए। इंशाल्लाह हम कल इसका बताएं, कल हम इसका देखेंगे कि इसका जो ये जो आर्टरीज या वेन्स है, या आयोटा है, या जो पल्मोनरी आर्टरी है, या जो ये वेल्व है, इनका क्या काम है, ये कैसे ब्लड को अंदर ले जाते हैं, कहाँ से बाहर ले जाते हैं। बस यहाँ तक इस वक्त खत्म।